ब्रज में आने के बाद हमें ब्रज की अनुभूति ना हो, ऐसी अनुभूति ना हो कि हमारे लाला की लीला स्थली है, तो इसका मतलब हम वहां पर ठीक से आए ही नहीं, हमारे भाव ही नहीं है। तो ब्रज में आओ, ये अनुभव करो, ये लीला स्थली का अनुभव करो। शाम ढाक आए हैं हम और शाम ढाक में ये कुंड का आचमन लेते हैं। आइए। देखिए कितना दिव्य कुंड है, चारों तरफ का वातावरण देखिए बड़ा ही दिव्य है शाम ढाक का। श्री राधा शरणम मम स्वामिनी किशोरी जी परिवार में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आए हैं शाम ढाक और शाम ढाक में यहाँ पर स्थान पर जो लीला है, यहाँ पर बाबा सेवा में संलग्न है, उसके बारे में हमें बाबा से जानकारी मिलेगी। शाम ढाक पे कुंड है, उसके हम आपको दर्शन करावेंगे और भगवान का श्री विग्रह है जो मंदिर है वह भी हम आपको उसके दर्शन करावेंगे। तो शाम ढाक पूंछड़ी के लोठा से ही थोड़ी सी दूर अंदर आकर राजस्थान सीमा में ही लगता है। तो यह शाम ढाक का जो सीमा का वर्णन किया हमने उस स्थान पर है और बाबा से शाम ढाक के इस स्थान पे ठाकुर जी की क्या लीला रही उसके बारे में हम जानते हैं। राधे राधे बाबा। राधे राधे बाबा। हमारे भक्तों को जो दर्शक हैं, जो गिरिराज जी के भक्त हैं, जो हमारे लाला के भक्त हैं और हमारे स्वामिनी किशोरी जी परिवार से जो जुड़े हुए हैं, उनको श्री शाम ढाक के इस स्थान की लीला के बारे में आप कुछ वर्णन करेंगे तो अति कृपा होगी। इतने कई कृपा में तो भाई इतने हो जानते कि शाम ढाक में भगवान ने माखन लिया, कदमन पे अपने आप दोना बनी, अब वो बनते हैं। अच्छा। पल्ली का इतने तो खारो है गाय, पल्ली का मीठो पानी है, वो श्याम जी मंदिर है जो हाथी ठारो में। हाँ। तो वहाँ दोना होते पेड़ होते। अच्छा, जो पेड़ है बाबा बता रहे हैं कि यहाँ कदम का पेड़, कदम पे दोना आते हैं। कदम के पेड़ पे जो पत्ते होते हैं, उस पत्तों में जो पत्तों का आकार होता है वो दोनों के आकार का होता है। दोनों जो बने हुए मिलते हैं, जैसे प्राय आपने कभी कोई चाट वगैरह खाई होगी तो वो जो पत्ते जिस तरीके से बना के देते हैं, तो ये प्राकृतिक रूप से पत्ते दोनों आकार में मिलते हैं, अपने आप बनते हैं, अपने आप खुद ही मिलता है। अच्छा, तो ठाकुर जी ने ये लीला क्या रची थी, क्या हुआ था? पहले यहाँ घोर बनी। अच्छा। तो भगवान यहाँ छोटे रूप में और दर्शन दिए, छोटे रूप, बाल रूप में दर्शन। यहाँ में तो दुनिया बिगड़ गई। अच्छा। अब हम बड़ा रूप देखा, फिर भगवान ने गैयन को चराबे को काम किया। अच्छा। तो 84 में गाने लीला करी, जहाँ की लीला जहाँ थोड़ा की बुरी लीला करी। अच्छा। नैम सारा सब दुनिया अयोध्या और सब चीज यहाँ दिखती है जी। विमल कुंड पे सब वस्तु होते हैं। अच्छा। बाद कुंडम 3 नाम है, वहाँ क्रिया होती जी। तो वहाँ सब तीर्थ हैं। ये क्रिया है। तो देखो बाबा ने बताया हमें कि शाम ढाक पे यहाँ पर जो लीला हुई थी, हमारे लाला व्रत 84 कोस में लीला करते थे और व्रत 84 कोस में गैया चराते थे, बाल सखा ग्वाल बाल के साथ घूमते थे, उनके साथ जो है क्रीड़ा करते थे। तो ये वही सब स्थान है और यहाँ पर एक लीला यह है कि हमारे जो लाला हैं उन्होंने माखन बांट रहे थे। माखन खाते थे और माखन जब बांट रहे थे, बंदर बांटते, अब मोर बंदर को भी उठाते थे। तो जब माखन बांट रहे थे तो माखन बांटने के लिए बाबा ने देखा कि सबके बड़े छोटे छोटे हाथ हैं। हमारे लाला ने देखा, तो लाला ने जब देखा कि सबके छोटे छोटे हाथ हैं, तो लाला ने कदम के जो वृक्ष है वहां से पत्ते तोड़े और उनको दोने बनाकर उनमें माखन दिया, सबको वितरित किया। तो तब से ही कदम के पत्तों में जो कदम के वृक्ष हैं उनके पत्ते अपने आप ही दोने आकार में बन जाते हैं। अब वो बन रहे हैं, अभी भी बन जाते हैं, अभी भी बनते हैं।
फलनी घाट श्याम जी है ना वो जी। द्वार बड़ा रहे जी। तो दोना होते में पेड़ होते हाँ इतने खार आगो एक सूख गई पेड़ नहीं पहला लंबर जगह थी यहाँ से ब्रिज चलती है ब्रिज ऊपर। अभी देखो समय है, हम आपको दर्शन कराएंगे उस कदम के वृक्ष के कि जहां पर अभी भी दोने पत्ते आपको दोने के आकार में मिलेंगे, तो उसके भी दर्शन करते हैं। ठाकुर जी के श्री विग्रह के दर्शन करिए। बाबा ये है जो हमारे बैठे हैं ठाकुर जी, सीताराम श्री सीताराम, लक्ष्मण जी, राम लखन जान देखिए तीनों के श्री विग्रह के दर्शन कीजिए और हमारे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। हा गोपाल जय हो। आओ श्याम बिहारी जी के दर्शन करते हैं। श्याम बिहारी जी का मंदिर है। जय हो श्री श्याम बिहारी जी, जय हो श्याम बिहारी सरकार बाबा के, जय हो मेरे ठाकुर। जय श्याम बिहारी सरकार। ये देखिए हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज है। हा जय हो। बड़ा ही दिव्य दर्शन हुआ भगवान के लीला स्थली का। हमने आपको सरोवर के भी दर्शन कराए। अभी हम कदम के वृक्ष के दर्शन करते हैं, चलते हैं वहाँ पर। सुंदर वातावरण देखिए, वृक्ष, प्राकृतिक वातावरण अपने आप में सब प्रकट कर देता है। और ये घना जंगल है एक तरीके से, पूरा चारों तरफ से आप देखेंगे तो जंगल ही जंगल नजर आएगा आपको। 20 बीघा का जंगल है ये, देखिए। और इस समय बड़ी तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है और बड़ा आनंद आ रहा है श्याम ढाक पर आकर। ब्रज में आने के बाद हमें ब्रज की अनुभूति ही ना हो, ऐसी अनुभूति ना हो कि हमारे लाला की लीला स्थली है, तो इसका मतलब हम वहां पर ठीक से आए ही नहीं, हमारे भाव ही नहीं है। तो ब्रज में आओ, ये अनुभव करो, ये लीला स्थली का अनुभव करो। देखिए यह वह शिला है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि भगवान ने जब माखन दिया, सबको वितरित किया और माखन दोने में दिया। अब उसके बाद हमारे लाला ने माखन खाया। अब माखन खाने के पश्चात ये शिला है गिरिराज जी की, जहाँ पर हमारे लाला ने अपनी उंगलियों को पूछा था। तो उस हमारे लाला की उंगलियों के निशान भी इस शिला पर आज भी अंकित हैं। तो आइए दर्शन करते हैं हमारे लाला की उंगलियों के निशान को। जय हो, जय कृष्ण कन्हैया। ये देखिए, ये देखिए, यह जो स्थान है और इस शिला पर यह है जो चिन्ह है हमारे लाला की माखन खाने के बाद इस तरीके से हमारे लाला ने हाथ पोंछे थे इस शिला पे, वो आज भी अंकित है। जय हो, जय गिरिराज, जय गोवर्धन। यह अष्ट सखा है, जो अष्ट सखा ने यहाँ पर हमारे ठाकुर जी के साथ बैठकर भोजन किया था। यह वह स्थान है, वन भोजन जो किया था हमारे लाला के साथ बैठकर। तो यह अष्ट सखाओं का जो श्री विग्रह यहाँ पर है और यह वही स्थान है श्याम ढाक में। हा बड़ा ही दिव्य है। तो हमने अपना एक छोटा सा प्रयास करा श्याम ढाक के दर्शन कराने का, और अपितु यहाँ पर अभी श्याम ढाक में जो कदम के वृक्ष हैं उसमें अभी पत्ते नहीं हैं। तो पत्ते ना होने के कारण हम आपको वो जो दोने आकार पत्ते हैं उसके दर्शन नहीं करा पाए, परंतु हम एक बार फिर से प्रयास करेंगे कि आपको दर्शन के लिए यहाँ पर YouTube चैनल के माध्यम से आए और आपको वो कदम के वृक्ष के दर्शन कराएं। तो हमारे छोटे से प्रयास के लिए हम चाहते हैं आप हमसे जुड़े रहें और हमारे ठाकुर जी की और दार्शनिक और जो दर्शनीय स्थल हैं उनकी लीला स्थलीय के बारे में जानें और हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय गिरिराज, जय मेरे श्याम।